दोस्तों, जब कभी भी स्नोफॉल या एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात होती है तो हमारे जहन में पहला ख्याल मनाली का ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी खास पहचान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर मनाली प्राकृतिक नज़ारों का एक नायाब खजाना है और देश विदेश से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से मनु ने सृष्टि की रचना की। कभी कभी हमारे मन में एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है कुल्लू और मनाली को लेकर। आपको बता दें कि कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश के दो अलग अलग हिल स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ते हैं। एक तरफ जहां कुल्लू घाटियों, खूबसूरत नज़ारों, मंदिरों, हिमाचल की पारंपरिक पोशाक और ऊनी शॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए मशहूर है, वहीं दूसरी ओर मनाली को नदियों, पहाड़ों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से टूरिस्ट यहाँ छुट्टियां मनाने, बर्फबारी का मजा लेने, माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग और स्कीइंग करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मनाली का टूर प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको मनाली टूर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप मनाली पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों, मनाली पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है बाई रोड। आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, आपको मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहले दिल्ली आना होगा और दिल्ली में आपको कश्मीरी गेट बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वॉल्वो और हिमाचल प्रदेश की स्टेट बसें मिल जाएंगी। अगर बात करें वॉल्वो बस की तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो वॉल्वो बस मिलेगी वो सेमी स्लीपर बस होगी, जिसमें आपको किराया 1200 रुपये पड़ेगा दिल्ली से मनाली के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको हिमाचल प्रदेश की स्टेट बसें भी मिल जाएंगी, लेकिन ये सेमी स्लीपर बस नहीं होगी बल्कि एक सीटिंग बस होगी और इसका किराया 600 रुपये लगता है। दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप वॉल्वो बस से मनाली जाइए, क्योंकि मनाली की डिस्टेंस दिल्ली से करीब 530 किलोमीटर है और इस जर्नी में आपका 12 से 14 घंटे का समय लग जाएगा। और जो मनाली का रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है और रास्ते में आपको बहुत सारे शार्प एजेस और कर्व मिलेंगे जहां से बस मुड़ती है। ऐसे में बहुत से लोगों को उल्टी होने की समस्या हो जाती है इतनी लॉन्ग जर्नी में। इसीलिए अगर आप ऑर्डिनरी बस की जगह वॉल्वो बस प्रेफर करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। दोस्तों, जब आप मनाली पहुंच चुके होंगे तो आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए होटल या रूम चाहिए होगा। दोस्तों, मनाली में आपको हर तरह के रूम आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेशन होने की वजह से मनाली में साल भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, मनाली में रूम और होटल की प्राइसेस सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती हैं। कभी कभार आपको रूम 700-800 रुपए में मिल जाएंगे और कभी आपको यही रूम 1500 रुपए तक मिलेंगे। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ कितनी है। अगर क्राउड ज़्यादा रहता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, मनाली का जो पीक सीजन है वो मई, जून और जुलाई का है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तादाद में पर्यटक मनाली के मौसम का मज़ा लेने यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप मनाली को बहुत कम बजट में घूमना चाहते हैं और अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर और नवंबर के दौरान यहाँ पर आना चाहिए। ये बेस्ट टाइम रहता है मनाली को कम पैसे में घूमने का। भीड़ भी कम रहेगी और आपको सभी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलेंगी और आप यहाँ की खूबसूरती का भरपूर लुत्फ उठा पाएंगे। खाने पीने की अगर बात की जाए तो दोस्तों, मनाली में आपको वेज थाली 150 रुपये से 180 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो उसके भी बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ मिल जाएंगे। खाने पीने से लेकर कोई भी समस्या आपको मनाली में नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप मनाली पहुँच चुके होंगे तो आप किन किन जगहों पर घूमने जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। माल रोड, हिमाचल प्रदेश के हस्त निर्मित उत्पादों को खरीदने के लिए माल रोड एक बेहतरीन जगह है। माल रोड में मिलने वाले हस्तशिल्प, गर्म कपड़े और खादी के वस्त्र पर्यटकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। शाम के समय माल रोड की खूबसूरती देखने लायक होती है और यहाँ की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मनाली घूमने आए हैं तो शाम के समय आप मनाली के माल रोड मार्केट में स्ट्रीट फूड खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हिडिंबा मंदिर, मनाली के मुख्य बाजार से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित हिडिंबा मंदिर यहाँ पर्यटकों को खूब लुभाता है। महाभारत के अनुसार हिडिंबा पांडवों के भाई भीम की पत्नी थी।
हिडिंबा देवी इस पूरे इलाके की आराध्य देवी हैं। इस मंदिर में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ ये मंदिर अत्यंत सुंदर है और यहाँ पर आप याक पर बैठकर कुल्लू के परिधान पहनकर यहाँ की संस्कृति को महसूस कर इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। रोहतांग पास बर्फ से ढका ये दर्रा लेह राजमार्ग पर स्थित है और ये प्रत्येक वर्ष केवल जून से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3980 मीटर है और यहाँ से आप ग्लेशियर, हिमालय की चोटियों और नदी का खूबसूरत दृश्य देख पाएंगे। ये रास्ता लाहौल, स्पीति और लेह जाने का प्रवेश द्वार भी है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण रोहतांग पास अक्सर पर्वतारोही पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटकों के लिए स्कीइंग और खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। सोलांग वैली मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित ये खूबसूरत वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्कीइंग के लिए बेहद मशहूर है। सोलांग वैली व्यास नदी और सोलांग विलेज के बीच में स्थित है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी का मजा लिया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर जनवरी और मार्च के बीच यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग का भी आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ सर्दियों में स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। जिन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स थोड़ा कम पसंद है उनके लिए यहाँ ट्रेकिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। नग्गर कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। ये शहर व्यास नदी के बाईं ओर स्थित है जो मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना राजा विशुद्धपाल द्वारा की गई थी। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक किला है और अब इस किले को हिमाचल पर्यटन द्वारा एक हेरिटेज हाउस में तब्दील कर दिया गया है। इस इमारत में कभी कुल्लू के शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। इस इमारत को पश्चिमी हिमालय वास्तुशैली का बेहतरीन नमूना माना जाता है। ये पत्थरों से बना है और इसकी खिड़कियों और दरवाजे पर नक्काशी की गई है। नग्गर में एक मशहूर रशियन चित्रकार निकोलस रेरिक का घर भी था और यहाँ वो 1929 तक रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और इस घर को एक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया। इस गैलरी में हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़े रंगीन चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। मनु मंदिर मनाली के मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित मनु मंदिर पुराना गांव में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना इसी जगह से शुरू हुई थी। मनु ऋषि का ये मंदिर पूरे भारत में और कहीं भी नहीं है। इसी रोड पर स्थित क्लब हाउस में आप बिलियर्ड्स, टेनिस और बच्चों के लिए कई खेलों की सुविधा उपलब्ध है। 1980 के दशक में इस जगह पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी मनाली में घूमने के लिए कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस जहां पर आप यहां पहुंचने के बाद घूमने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मनाली का टूर प्लान आपको कितने दिनों का बनाना चाहिए और इसमें आपका कुल बजट यानी कुल खर्चा कितना लगेगा। दोस्तों मनाली का टूर प्लान हमने 3 दिनों का बनाया है जिसमें आप 2 दिन आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस को घूमेंगे और 1 दिन आप रोहतांग पास के लिए रखेंगे। दोस्तों मनाली में आपका 3 दिन के होटल का खर्चा 2000 रुपए, फूड का खर्चा 1500 रुपए और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1500 रुपए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका टोटल बजट 5000 के आसपास होगा 3 दिनों के मनाली ट्रिप में। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मनाली घूमने आ रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर वैक्सीनेशन कंपलसरी किया गया है। आपको सिर्फ मास्क यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको 5000 रुपए का भारी जुर्माना देना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है हिमाचल पुलिस। इसीलिए अगर आप यहाँ आते हैं तो आप मास्क ज़रूर लगा कर आएँ। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मनाली टूर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।